हम लोग देखते हैं कि जैसे ही दाऊद घर में प्रवेश हुआ, परमेश्वर कहता है कि इसको तू अभिषेक कर, क्योंकि ये सुडोल का है, इसके चेहरे पे लाली चमकती। ये पिछला हफ्ता ध्यान किया। आज हम लोग देखेंगे तो उसका आंख क्या था? सुंदर था। हालेलुया। उसके आंख बहुत सुंदर है, इसको तू अभिषेक कर करके बोलता है। तो आंख है ना सुंदर होना चाहिए, आंख है ना बेरूप नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं? बीमार आंख नहीं होना चाहिए, धुंधला आंख नहीं होना चाहिए, अंधे लोगों की तरह नहीं होना चाहिए। आंख है ना सुंदर होना चाहिए। दाऊद को सुंदर आंख है बोलकर है ना, कैसा बोलता है बोलो तो परमेश्वर। अभी गोलियत, ओके, सब लोग ध्यान से सुनो, हालेलुया। मैदान में गोलियत खड़े रहकर सारे इजरायलियों को चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है कि तुम में से कोई भी एक मुझसे आकर लड़ो। जो कोई भी आकर मुझसे लड़ेंगे, मुझको मारेंगे, हरा देंगे, उससे क्या होगा बोलो तो तुम लोग आजाद रहोगे और हम लोग तुम्हारे दास बनेंगे। यदि मैं किसी को भी मार दूंगा तो तुम लोग हमारे दास बनो। वो गोलियत का सादा व्यक्ति था क्या? हाँ, ये अपना पिछला हफ्ता ना एक पास्टर बोला, अरे मेरे पास है ना एक सेवक है, सुसमाचार सेवकाई करता है, और कौन है बोलो तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड करके उनको ना टाइटल दिया है, बोलता है मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बोलकर, पंजाब में रहता है, बोलता है वो एक टाइम में ना 2 किलो चिकन खाता है, बोलता है। हाँ, और कार को ऐसा उठाकर पलटी कर रहे हो, कार को प्रेज द लॉर्ड। उसको बोला अच्छा गवाही देगा, तेरा मीटिंग में करके बोला, प्रेयर करते, अगर प्रभु प्रेरणा देगा तो बुलाऊंगा करके बोला मैंने। अभी वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। हाँ, वो देखा मैं उनका वीडियो, अरे कुछ भी रॉड दो, रॉड बेंड करता है वो हाथों से, वो कार को ऐसा पलटी कर रहा है वो, ठीक है। अभी वो व्यक्ति है, वो 10 फीट का नहीं है, पर गोलियत 10 फीट का है। अभी वो व्यक्ति से कोई भी लड़ने के लिए जाएगा, वो मारने का जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसा कर लेगा, हो गया खत्म। नहीं तो इधर गर्दन पकड़ के खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, गोलियत चैलेंज कर रहा है, कोई भी आके मुझसे लड़ो। पूरा इजरायली लोग डर रहे हैं। दाऊद है ना साउल के पास जाता है, मुझको भेजो, मैं इसको मारूंगा। अरे बाबा तू बालक है, तू लड़ नहीं सकता है। ये देख सब लोग है ना आर्मर को, यानी अपना सारा युद्ध के हथियार के कवच को बांध कर रखे, ये सब लोग वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स है, ये लोग है ना लड़ नहीं पा रहे, चुप है, तू कैसे लड़ेगा, तू तो अभी और छोटा है, 16 साल का है, बालक है तू करके बोला। तो दाऊद क्या बोलता है, राजा जब है ना मैं लड़ने के लिए, सॉरी, अपना बेड़ों को चराने के लिए जा रहा था, उस समय में एक बार सिंह आया और एक बार बालू आया। मैंने क्या किया बोलो तो उससे लड़ा, उनसे लड़ा बोलकर वहां पर नहीं है, ठीक है, उससे लड़ा। जैसे कि एक बकरे के बच्चों को फाड़ते, वैसे मैंने क्या किया बोलो तो दोनों को फाड़ दिया मैंने। उसके हाथ से परमेश्वर ने मुझको छुटकारा दिया, मुझको विजय दिया, तो उसी के तरह मैं ये गोलियत को भी मारूंगा। उनके तरह बोलकर नहीं बोलता है, वहां पर अच्छी तरह से आप पढ़ लो, उससे, यानी ये शैतान ने पहला सिंह के रूप में आया, फिर बालू के रूप में आया, अभी गोलियत के रूप में आ रहा है। दुश्मन कौन है? असली दुश्मन शैतान है। इसके आंख सुंदर है, हालेलुया। ये बिहाइंड द सीन को, पर्दे के पीछे का भी देखता है ये, हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंख कैसा है बोलो तो, मैं जरूर ये गोलियत से लड़ूंगा और उसके सर को काट डालूंगा, अलग कर दूंगा उसके शरीर से। यानी ये एक तो जो परिस्थिति दिखता है उसके पीछे क्या हो रहा है वो भी देखता है। इसको बोलते हैं मन की आंखें, ओके, आइज ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
मनोनेत्रालु। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि वो भी देखता है। और दूसरी बात, मैं ना उसको मार डालूंगा आज। कैसा मारेगा बोलो तो, विश्वास है मेरे पास, परमेश्वर वो सामर्थ देगा। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि दाऊद का आंख है ना सुंदर था। ये परमेश्वर हमारे बारे में गवाही देना चाहिए। हम लोगों को ना सिचुएशन, हम लोगों को ना विरोध दिखता रहेगा अपने को। सच में अपने को कर्जा हो सकता है, अपने को घर में माहौल परिस्थिति माहौल ठीक नहीं हो सकता है, हमको विरोध हो सकता है, पर है ना हम लोग है ना विश्वास की दृष्टि से रखना चाहिए। धर्मी जन विश्वास से जीता है। धर्मी वो है ना जो दिखता है उससे नहीं जीता है, उससे नहीं चलता है, पर धर्मी किससे जीता है बोलो तो विश्वास से जीता है। हालेलुया। आप लोग है ना आपका इनकम को देखकर मैं घर नहीं खरीद पाऊंगा, मेरा जिंदगी ऐसा ही बोलकर नहीं बोलना चाहिए। विश्वास से बोलना चाहिए, मैं खरीदूंगा। हालेलुया। विश्वास से बोलना चाहिए। अभी देखो परमेश्वर इजरायलियों को क्या वादा किया है, मैं तुम्हें देश के ऊंचे स्थानों में खड़ा करूंगा, ऊंचे स्थानों में चलाऊंगा। अभी आप ऊंचे स्थान में जाओगे, क्यों ऊंचे स्थान में प्रभु रखता है? ऊंचे स्थान से ना सब कुछ है ना, पूरा नीचे का पूरा जमीन, पूरा प्रांत है ना दिखता है। ऊपर रहेगा ना ऐसा फीलिंग आएगा कि अरे इतना बड़ा जमीन है ना, ये मैं अपने अधीन में कर लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ऊंचे स्थान में रखा है तो ये दृष्टि होना चाहिए, मैं इसको अपने अधीन में कर लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं कि विश्वास का दृष्टि। ये विश्वास नहीं रहने के कारण इजरायली लोग जो 30 लाख के ऊपर थे वो सब लोग है ना जंगल में मारे गए, पर जिन्होंने विश्वास किया यहोशू और कालेब, वो लोग कानान देश में प्रवेश हुए। यानी हमारे जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो हम लोगों में विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना यानी क्या? प्रसन्न करना यानी क्या? खुश करना। ओके। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है। क्योंकि जो भी प्रभु के पास आते हैं, जो भी प्रभु को खोजते हैं, यह विश्वास करना चाहिए कि वो भरोसा करना चाहिए कि मुझको खोजने पर, प्रार्थना करने पर वो जरूर प्रतिफल देगा। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं रहेगा, अभी देखो यीशु मसीह अपने गांव में गया, बहुत सारे लोग, बीमार लोग थे, दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, बहुत सारे लोग थे, पर किसी को परमेश्वर चंगा नहीं कर पाया, छुटकारा दे नहीं पाया, क्योंकि उनके अविश्वास के वजह से लिखा गया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वभौम परमेश्वर, सारा ब्रह्मांड को बनाया वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो गांव में देह में होकर चल रहा है कि मैं लोगों को छुड़ाऊं, लोगों को चंगा करूं, लोगों के जीवन में भला करूं, पर कुछ भी नहीं कर पाया। क्या रोका बोला तो प्रभु को विश्वास रोका। हालेलुया। हाँ, आपका बच्चे लोग बदलेंगे बोलकर विश्वास करना चाहिए। आपका घर में परिस्थिति बदलेगा, शांति आएगा बोलकर है ना आपको विश्वास करना चाहिए। नेगेटिव हम लोगों को नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। हम लोग जब नेगेटिव बात करते हैं ना, हमारा शरीर में कितना परसेंटेज पानी रहता है आपको पता है क्या? कुछ 70% समथिंग, 80% है ना, वो पानी में ना मॉलिक्यूल्स होता है बोलता है। ओके। जब हम लोग है ना नेगेटिव बात करते हैं ना, तब है ना वो मॉलिक्यूल्स का रूप है ना भयानक, भयंकर बन जाता है बोलता है। भयंकर बोलो तो वो कौन सा मूवी है सिमोन, कौन सा देखता रे तू ज्यादा पिक्चर? हाँ देखा, मेरे को आया उसके बारे में न्यूज आया, इनको कंप्लेंट आया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, डरावना पिक्चर देखता है बोलते अपना। हाँ, एक जापान में ना एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट है, सॉरी साउथ कोरिया में, वो साइंटिस्ट और जापान का साइंटिस्ट मिलकर ये खोज किया है। जब है ना कोई भी नेगेटिव म्यूजिक का 2 ग्लास में पानी रखा है, नेगेटिव म्यूजिक बजाएंगे
या फिर नेगेटिव कुछ भी बात करेंगे ना, उसमें ना मॉलिक्यूल्स है ना, क्या होता है बोलते, भयानक रूप होता है बोलता है, भयानक जैसा दिखता है बोलता है। पर पॉजिटिव बात को बात करेंगे तो है ना एक सुंदर रूप बन जाता है बोलता है वो। हालेलुया। आप कभी भी है ना नेगेटिव सोचो, नेगेटिव बात करो, आपका दिल में दुख ही होगा। हालेलुया। अभी 12 साल से बीमार स्त्री वो बोल रही थी, क्या बोलकर, मैं जाकर यीशु के वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं जाकर छूंगी, चंगी हो जाऊंगी, मैं जाकर छूंगी, चंगी हो जाऊंगी बोलकर है ना वो फेथ को ना अपना मुंह से अंगीकार कर रही थी। हालेलुया। हाँ, अपना मुंह में ना पॉजिटिव शब्द होना चाहिए, नेगेटिव शब्द नहीं होना चाहिए। तू कभी सुधरने वाला नहीं, ये गधा बोलकर बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग आत्मिक रीति से गधा लगता है, उस शारीरिक और आत्मा दोनों गधा बनेगा। हाँ, बच्चे लोगों को गधा क्या बोलते हैं, ये मेलिया, हिंदी में क्या बोलता है, हिंदी में मेलिया शब्द नहीं देते, गाली नहीं देते है ना। हाँ, तो हमारे तेलुगु में देते सच्चिनोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ऐसे सब नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। पॉजिटिव बोलना चाहिए, विश्वास का भाषा, विश्वास का लैंग्वेज होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसकी आंखें बहुत सुंदर है बाबा, क्या है बोलते, इसका आंखें ना पूरा विश्वास से भरा है। कुछ भी देखता है मैं वो काम कर लूंगा, कुछ भी देखता है मैं हासिल कर लूंगा, प्रभु मुझको देगा। हालेलुया। हमारे परिस्थितियों में हम लोग हमारा जेब को देखते हैं। मैं तो सच बोलता हूँ बाबा, अपने को ना प्रेयर मीटिंग सब रखने का है, मैं ना प्रभु पर विश्वास रखकर है ना आगे बढ़ रहा हूँ। अभी बाहर भी जा रहा हूँ, प्रभु पर विश्वास से ही जा रहा हूँ। कल मैं गवाही बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, विश्वास से ही जा रहा हूँ, प्रभु ही सब देख लेगा बोलकर। और मीटिंग जब सब कुछ है तब मीटिंग करना बात अलग है, अभी कुछ भी नहीं है तो भी मीटिंग करेंगे। हमारा जेब को नहीं देखने का, हम लोग किसको देखने का, परमेश्वर का जेब को देखने का। एक सेवक है ना अच्छा बोलता है, हम लोग हाथ क्यों उठाते हैं, धन्यवाद करते, ओके, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद करते हो, प्रभु से लेकर अपना जेब में डालने के लिए हाथ उठाते हैं बोलते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु का धन पर, प्रभु के सामर्थ्य पर हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा भरोसा होना चाहिए। बालक दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जाता है, खुद का शक्ति और सामर्थ्य से नहीं जाता है, परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा कर कर जाता है। हालेलुया। और कौन सा दृष्टि होना चाहिए, सुंदर आंख, ओके, सुंदर आंख। और कौन सा दृष्टि होना चाहिए, हम लोग देखेंगे तो 45वां अध्याय यशायाह का किताब और उसका 22वां वचन। ये पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ। मेरे और फिरो। अगले दूसरे ट्रांसलेशन में, मुझको देखो, लुक अनटू मी एंड बी ए सेव्ड। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे तो कौन सा दृष्टि होना चाहिए हमको, प्रभु को देखने का दृष्टि हो। हमारा मुश्किलों में, हमारा जरूरतों में हम लोगों को नहीं देखना चाहिए और परिस्थितियों को नहीं देखना चाहिए, पर है ना प्रभु को देखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब इजरायली लोग है ना जंगल के यात्रा में जा रहे थे, येदोम देश के और से जब जा रहे थे, ठीक है, येदोम देश के बीच में से, वो रास्ते में से उनको जाने नहीं दिया, पर है ना येदोम देश के चारों ओर जंगल के रास्ते में उनको जाने दी। रास्ते में वो लोग जाते वक्त है ना बहुत थक गए, वो लोगों में ना डिस्करेजमेंट आया। वो थकावट की वजह से हम लोग यहीं पर मर जाएंगे बोलकर सोचकर वो लोग है ना मोजेस के विरुद्ध में वो लोग बड़बड़ करने लगे, ठीक है, कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर को गुस्सा आया। परमेश्वर ने क्या किया बोलो तो, जंगल में जो है ना तेज विष वाले सांप थे,
वो सांपों को उनके बीच में, वो समाज में भेजा। एक्चुअली वो जंगल में सांप पहले से मौजूद थे, पर है ना परमेश्वर इनके पास आने नहीं देता था। जंगल में बहुत भयंकर क्रूर जानवर है, सांप है, बिच्छू है, सब कुछ है, पर है ना कोई भी इनके पास नहीं आते थे, क्योंकि परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं आएगा। जब ये लोगों ने मूसा के विरुद्ध में बात करने लगे, ये लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में जब पाप किया, तब परमेश्वर ने ना तेज विष वाले सांपों को भेजा। वो सांपों ने क्या किया बोलो तो एक एक को ढसा। जैसे वो सांप डसता था ना, उनका शरीर में बहुत भयंकर रीति से बुखार आता था, उनका शरीर बहुत भयंकर रीति से गर्म होता था, और तुरंत वो लोग नीचे गिर कर है ना, वो लोग कांपते हुए उनके मुंह से ना फेस निकलकर तुरंत मरते थे वो लोग। ठीक है, कोई भी बुखार है ना, ऐसा नहीं है कि तुरंत मरता है, पर ये बोला सबसे डेंजर बुखार है बोलता है, वो जल्दी मरते, पर वहां पर देखेंगे तो लोग तुरंत मरते बोलकर लिखा गया, तो वैसा मर रहे थे। तो मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? तू है ना पीतल से एक सांप को बना, इसी तेज विष वाला सांप के समान एक सांप को बना, उसको खंबे पे लटका दे करके बोलता है। जो कोई भी ये तेज विष वाले सांप के समान, जो ये पीतल का सांप है खंबे पे लटकाया गया है, ये सांप को ना ताकते हुए देखना चाहिए। जो कोई भी देखेंगे वो लोग है ना चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो उसी तरह से पीतल का सांप को बनाया और खंबे पे लटकाया, सब लोगों ने ताकते हुए देखा, ताकते हुए देखा। आज हम लोग को ये सांप डसा है, ये बीमारी आया, ये बुखार आया, हम लोग मरने वाले हैं। कारण क्या है बोलो तो हम लोगों ने पाप किया। हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो प्रभु, हमें चंगा करो बोलकर सिर्फ उधर ही देखना है, ताकते हुए। जितने भी लोग हैं ना ताकते हुए देखे, वो सब लोग चंगे हो गए बोलते। हालेलुया। उनको मृत्यु नहीं हुआ, वो लोग चंगे हो गए, वो लोग फिर से अच्छा जीवन को जिए। इसका कारण क्या है बोलो तो वो लोग है ना खंबे पे लटकाया गया सांप अभी सूली पर लटकाया गया यीशु मसीह का सादृश्य है। तो यीशु मसीह को ताकते हुए देखना चाहिए। परमेश्वर क्या कहता है? हे पृथ्वी के सारे लोगों मेरे और देखो, मुझको देखो बोलकर। दाऊद के बारे में क्या लिखा गया है? इसकी आंख कितनी सुंदर है। ये किसको देखता है बोलो? प्रभु को देखता है, यीशु मसीह को देखता है। कुछ लोग है बाबा, इधर है ना एक लड़का आया, गाना गाने के लिए बुलाया था मैं एक लड़का को, वो आया है इधर घूम के बैठा है। कुछ लोगों का ट्यूबलाइट जलाने लगता है, वही कुछ लोगों का नहीं जला। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कुछ लोगों का नजर है ना हमेशा ये लड़की लोगों के ऊपर ही होता है, हमेशा। आप बुरा मत मानो, हाँ ओके, हम सब एक ही फैमिली, आप मानेगा भी नहीं। अभी का दिनों में ना कुछ लड़की लोग, जवान लड़की लोग, अच्छा है, प्रभु का धन्यवाद, वो लोग ही पवित्र है। ये शादीशुदा लोग है ना कुछ लोग, ओके, वो लोगों का दृष्टि सही नहीं है। हाँ, मेरे को एक जन बोल रहे बाबा उसका नजर अच्छा नहीं है, वो किसी को भी देखते हैं निगलती है, बोलते निगलती। हम सब एक ही फैमिली, ओके। मेरे को फिर गुस्सा नहीं आएगा अपना चर्च में आकर ऐसा काम करने वाला लोग रहेगा तो। प्रेज द लॉर्ड। किधर भी आप ऐसा सुनता है कि लड़का लोग लड़की लोग को देखते, पर इधर उल्टा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा दृष्टि नहीं था, पाप से भरा हुआ आंख नहीं थे। किसको? दाऊद को। दाऊद को कौन सा आंख था? प्रेज द लॉर्ड, सुंदर आंख, विश्वास से भरा हुआ आंख है, हमेशा प्रभु को देखने वाला आंख है। ठीक है, ये अपना 27वां भजन 4 वचन में इस तरह से लिखा रहेगा कि मैं परमेश्वर से एक वर को मांगता हूं और उसी के यत्न में मैं लगा हूं। मैं जीवन भर परमेश्वर के मंदिर में रहना चाहता हूं, ताकि उनके प्रसन्नता को, मनोहरता को, उनके सौंदर्य को देखूं और उनका वचन का ध्यान करूं।
हालेलुया। परमेश्वर को देखने के लिए जीवन भर मंदिर में रहना चाहता हूं। हालेलुया। हाँ, कुछ लोग है ना मंदिर में नहीं रहते, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, घर पे भी नहीं रहते, मंदिर में भी नहीं रहते, इधर उधर इधर इधर उधर इधर इधर उधर घूमते रहते, इसके घर पे जाने का, उसके घर पे जाने का, ये बात को उधर, वो बात को इधर, यही करते रहते। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या चाहते हैं? जिंदगी भर मंदिर में रहना चाहता हूं। अरे बाबा, वो राजा है, दाऊद राजा है, क्या कम है उनको? कहां पर नहीं रह सकता है वो? ठीक है, एक दिन एक देश में रह सकता है, अगला दिन और एक देश में रह सकता है, अगला दिन, उस समय में एरोप्लेन हेलीकॉप्टर नहीं था बोलकर एक एक दिन पकड़ेंगे अपन। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग है, सुबह का नाश्ता एक देश में करते, दोपहर का लंच एक देश में करते, है ना? हाँ, ऐसा है, वो राजा है। ओके, किधर भी कितना भी देश घूम सकता था, किधर भी रह सकता था, पर मैं जीवन भर परमेश्वर के मंदिर में रहना चाहता हूं। हालेलुया। क्यों बोलते? प्रभु को देखने के लिए। प्रभु को देखेंगे तो हम लोग प्रभु की तरह बदलेंगे। कुछ लोग है ना एक्टर्स को देखते, कुछ लोग पॉलिटिशियंस को देखते, उनके तरह बदलते। बाल बढ़ाना, फिर इधर ऐसा काट के लेना, फटा हुआ जीन्स पहनना, ये सब है ना किसको देखकर सीख रहे हैं लोग? हाँ, एक्टर्स को देखकर सीख रहे हैं। कुछ लोग पॉलिटिशियंस को देखकर सीख रहे हैं। ठीक है, और बाबा नहीं, कुछ लोग पैंट इधर पहन रहा है, देखा नहीं आप लोग? वो क्या है बाबा उसका नाम, वो बीमारियां है ना, वो कोई तो पॉप सिंगर है ना, क्या नाम है उसका पता नहीं, अभी अभी आया, 1 महीने से फुल वायरल हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, वो अमेरिका में पॉप सिंगर, मुकेश अंबानी शादी में बुलाया था ना उसको, कितना तो करोड़ रुपए दे के गाना गाने के लिए बुलवाया था, करोड़ों रुपया देकर। वो पैंट इधर पहन रहा है और उसके तरह भी लोग उधर ही पहन रहा है। ठीक है, अभी वो लोगों को देखेंगे। एक के घर पे ना एक माँ जी, मेरा घर में समस्या है, दारू पी के मारता है वो, कर्जा है, ये है वो है, झगड़ा झगड़ा सब बोल रही थी। उनका घर में ना पूरा फोटोस लगा है, एक्टर और एक्ट्रेसेस का फोटो लगा है, और कबर्ड का आईने में भी एक्टर का और एक्ट्रेसेस का फोटो लगा है। कहीं पर भी वचन नहीं, कहीं पर भी वचन नहीं। फिर वो घर में दरिद्रता नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा? वो फोटो को देखकर वो घर वाला उस तरह से तैयार होता है। अपना अपना आर्य कॉलोनी में लोग है ना फिल्म इंडस्ट्री में काम करते, ओके, वो रेणुका सिस्टर है ना, और वो विकी, वो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। ओके, वो लोग क्या बोलता है मालूम है? वो एक्टर्स लोग है ना नाथा नहीं बोलता वो लोग। हाँ, वो लोग बोला मेरे को, मैं कई सालों से सुनता है। वो कुछ लोग है ना ब्रश भी बिना बिना ब्रश किए ही डायरेक्ट एक्टिंग के लिए आता है बोलता है। हाँ, कैमरा के सामने वो सब उसमें एडिटिंग रहता है ना, वो कलर बिलर आ जाता है। ठीक है, ये पवन कल्याण है, मेरा एक पास्टर है, मेरा फ्रेंड है, वो ताज होटल में खाना खाने के लिए गया, हैदराबाद ताज में। पवन कल्याण बाजू में, वो पहचाना नहीं, बोलता है पवन कल्याण नहीं बोल, क्योंकि वो काला ही बोलता है, पिक्चर में तो गोरा दिखता है। ये क्या है बोलो तो एप्लीकेशन है, एडिटिंग होता है वैसा। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा सब रहता है। अभी उनको देखेंगे उनके तरह होते, पर प्रभु को देखेंगे तो प्रभु के तरह बनेंगे। प्रभु जैसा मन आएगा, प्रभु जैसा प्यार आएगा, प्रभु जैसा क्षमा करने का मन आएगा, प्रभु जैसा दीन मन आएगा, सहन करने का मन आएगा, धीरज आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, चर्च को आने के बाद भी कुछ लोग है ना बदलता ही नहीं, वही गाली देना, वही झूठ बोलना। कुछ लोग है ना गवाही देने के लिए खड़े रहकर झूठ बोलता है। मेरे एक फैमिली बोला, क्या बोल के मालूम है कि एक सिस्टर है ना खड़ा रहकर गवाही दी। क्या बोल के मालूम है? वो कितना तो दिन उपवास रही बोलता है। अरे आपका बहू कितना अच्छा है, इतना उपवास रही बोलते।
अरे वो एक टाइम भी भूखी नहीं थी, उनका घर वाला बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अरे बोला कि हालेलुया। फिर ऐसा कैसा झूठ बोलने, आप चेंजेस आना चाहिए ना। हालेलुया। प्रभु को देखेंगे, प्रभु की तरह बदलना चाहिए। क्या सुंदर आंखें इसका, आमीन। और आंखों के बारे में देखेंगे अपन, देखेंगे। मैं तो आज ही खत्म करने का सोचा था पूरा। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो, किधर बोलो तो, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 13वां वचन पढ़ो। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की और बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। एक बात मैं कर रहा हूँ, पिछला सब कुछ भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चले जा रहा हूँ। कौन सा आंख है इसको, इनको इधर कौन सा आंख है? प्रेज द लॉर्ड। पौलुस को कौन सा आंख है? लक्ष्य को देखने वाला आंख है। इनका दिमाग में, इनका माइंड में क्या है बोले तो एक लक्ष्य है। हालेलुया। परसों एक मीटिंग में एक पास्टर की बेटी है, ठीक है, तुझे क्या बनना है बोलकर, वो केरला से आया था। पास्टर पूछा, मुझको वकील बनना है बोलती है। तो तू वकील बनना है बोलकर तेरे को कैसा सोचा है रे? पास्टर की बेटी है, वो अभी किधर घूमती है क्या मालूम। वो वकील लोगों का क्या काम है? झूठ बोलना ही काम है, ठीक है। वकील बनने बोला तो कितना बुरा लगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को ना समझ में ही नहीं आता है क्या बनने का है बोलकर। एक लड़का बोलता है क्या बनने का रे तुझे, बोला तो ओला में ड्राइवर बनने का है बोला, ठीक है। क्या बनने का है बोलकर, और कुछ लोगों को ना लक्ष्य ही नहीं है, कुछ भी बनने का है बोला तो कुछ भी लक्ष्य नहीं। आत्मिक जीवन में कुछ भी लक्ष्य है क्या बोलो तो कुछ भी नहीं है। क्या है जिंदगी में गोल, कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं। पर इधर दाऊद के आंख सुंदर थे। हालेलुया। लक्ष्य क्या और ही दौड़ा चले जा रहा हूं। हम लोगों को लक्ष्य होना चाहिए आत्मिक जीवन में। मैं इस पृथ्वी में यानी इस संसार में मरने से पहला मैं इतना लोगों को जीतूंगा प्रभु के लिए। मुझे प्रभु का काम करना है, इतना सारा लोगों को मुझे चर्च में लेकर आना है। एक लक्ष्य होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सांसारिक जीवन में भी एक लक्ष्य होना चाहिए। मुझको एक घर खरीदना ही है बोलकर। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ने वालों को एक लक्ष्य होना चाहिए। मैं क्या बोलता हूं मालूम है? या तो सेवक बनने का, नहीं तो IAS IPS ऑफिसर्स बनने का, नहीं तो डॉक्टर्स बनने का। ऐसा मैं एक मन में सोचा हूं। ऐसा सब लोगों को ना एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझको ये बनना है बोलकर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, मुझको ना एक पोजीशन में आने का है बोलकर। अभी कुछ लोग पढ़ रहा नहीं, अभी कुछ जवान लोग है, मैं कैसा IAS ऑफिसर बनेगा ऐसा मत सोचो। प्रेयर करो, लाइफ में सक्सेस हासिल करना ही है। मुझको एक पोजीशन में रहना है, मुझको दूसरों को खिलाने की स्थिति में रहना है, मदद करने की स्थिति में रहना है। ऐसा है ना, एक लक्ष्य, एक गोल होना चाहिए। और जिनको वो दृष्टि रहता है वो लोग आगे क्या और ही चले जाते रहता है। वो लोग है ना पीछे को मुड़कर नहीं देखते, पीछे के बातों पर ध्यान नहीं देते। पीठ पीछे ना बहुत सारा लोग बहुत कुछ बोलते रहते, ठीक है। ज्यादातर है ना ये बोलने का बात है ना, जिनको काम धंधा नहीं रहता है, खाली रहते हैं, वही लोग है ना ये ऐसा वो ऐसा, ये ऐसा वो ऐसा, वही बात बोलते रहते हैं। वो लोग कुछ भी बोलने दो, अपने को क्या करने का है। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात मेरा एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, ओके। एक्सपीरियंस। अभी समझो निर्मल आंटी है, ओके। निर्मल आंटी एग्जाम्पल के लिए, अभी उन्होंने चेहरा मुझको देखकर थोड़ा, अभी मैं कुछ भी बोला,
उनको एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, उनको पसंद नहीं आया, ऐसा चेहरा बना ही समझो, ठीक है। मैं वो आंटी का नाम क्यों लिया मालूम है? वो कुछ भी बात पे नाराज नहीं होती उसलिए। प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। ऐसा बहुत सारा लोगों का नाम ले सकता हूँ, कुछ लोगों का नाम नहीं ले सकते। बाबा शैतान लोग नहीं मांगते बोलकर नाम नहीं ले सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ठीक है। अभी ऐसा बना है, अरे वो आंटी ने ऐसा बोली, ऐसा कि क्या नाराज हो गई लगता है, नाराज हो गई लगता है, वही सोचते बैठा। अभी वो आंटी को कैसा मनाने का, अभी वो आंटी ऐसा नहीं बोलने का पास्टर, ऐसा बोली समझो। अभी उनको खुश करने के लिए मैं क्या करने का, जो बोलना है वो नहीं बोलने छोड़ देने का। अभी क्या हो गया, मैं उनको खुश करने के लिए उनका दास बन गया कि नहीं? लोगों के बारे में सोचेंगे, लोगों का दास बन जाएंगे। एक्सपीरियंस से बोलता हूं, अरे बाबा हम लोग बर्बाद हो गया है, लाखों रुपया बर्बाद हो गया है लोगों के बारे में सोचकर, ठीक है। यानी यहां का बात नहीं कर रहा हूं, कई सालों से बात कर रहा हूं। कितना सारा लोग धोखा दिया, कितना सारा लोगों का। अगर अभी समझो कोई भी पैसा मांगेगा, ठीक है, पैसा मांगेगा, अभी नहीं है बोलेगा तो बाबा फिर वो नाराज हो जाएगा, मेरे बारे में बुरा बोलते रहेगा, ऐसा सोचते। ओके, मेरे जगह में आप भी रहो, ठीक है, ऐसा सोचेंगे। इसलिए वो नाराज होएगा लगता है बोलकर हमारे पास जो भी है अपना छोड़कर, अपना खर्चा छोड़कर उनको दे दिया, ठीक है। वो लेके भाग गया, वो सोच रहा नहीं हमारे बारे में, वो सोच रहा नहीं मेरा नाम खराब होएगा, पर हम लोग सोच के हम लोगों ने दे दिया। और क्या हो गया, वो लेके भाग गया। पर इधर ऐसा कर करके बहुत बहुत नुकसान हो गया। इसलिए पिछला जो कुछ भी हुआ है उससे मैं भूल जा रहा हूं, वो उससे ना जो कुछ भी एक्सपीरियंस मिला है, आगे ना मैं गलत कदम को नहीं रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की ओर ही दौड़ते चले जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ज्यादातर है ना अभी का दिनों में सोसाइटी में लोगों के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट क्यों करके रखते? उल्टा मैं बोलूं, दिमाग क्यों खर्चा करने का उनके लिए? फिर भी खर्च होते रहता है, क्या करेगा? खर्चा नहीं करने का उनके लिए दिमाग, ज्यादा सोचते नहीं रहने का। प्रेज द लॉर्ड। मैं सीधा बोलता हूँ, सबको मैं ओपनली बोलता हूँ, यहाँ पर जो लोग हैं मैं उनके बारे में सोचता हूँ, ठीक है। बाकी का लोग कोई भी होने दो, मेरे को संबंध ही नहीं, मेरे को संबंध ही नहीं, वो कोई भी होने दो, वो कौन है मैं नहीं जानता है। अभी मजबूरी से कुछ लोगों का शादी में मजबूरी से जाना पड़ता है, जाएगा 5 मिनट 10 मिनट दिखाई दे के आएगा। खाना तो वैसे ही मैं भीड़ में खाता नहीं, ठीक है, वैसा है। मेरे को किसी से संबंध नहीं, कोई भी कुछ भी सोचने दो, मेरे को क्या करना है। मेरे लोग सिर्फ यही लोग हैं, यही मेरे लोग, मेरे माँ बाप लोग हैं, यही लोग मेरे भाई बहन लोग हैं, यही मेरे सब कुछ है। सिर्फ इनके बारे में मैं सोचता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और उसके पहला कोई भी अगर कुछ भी सोचा, कुछ भी बोला, कोई भी छोड़ के गया, सोचता था लगभग अभी वो ध्यान ही नहीं, निकल जा बोलता है। तेरे वजह से प्रभु मुझको आशीष नहीं करेगा। इधर प्रभु ने कुछ लोगों को रखा है, वो लोगों को प्रभु इस्तेमाल करेगा मुझे आशीष करने के लिए, कलीसिया को आशीष करने के लिए। हालेलुया। उसके आंख सुंदर है, लक्ष्य की ओर देखता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक हम लोग पढ़कर प्रार्थना करेंगे, इब्रानियों का पत्री। अरे आज मैं सब्जेक्ट कंप्लीट करने का सोचा था पर नहीं हुआ। इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय 24, 25, 26। मोशाने प्रौढ झाल्यावर आपणास फारोच्या कन्याचा पुत्र म्हणविणे ते विश्वासाने नाकारले. पापाचे क्षणिक सुख भोगणे यापेक्षा देवाच्या लोकांबरोबर दुःख भोगणे हे त्याने पसंत करून घेतले. ख्रिस्ताचा अपमान सोसणे ही मिसळ देशाच्या धननिधीपेक्षा उत्तम संपत्ती आहे असे त्याने गणिले. कारण त्याची दृष्टी प्रतिफलावर होती। हालेलुया। क्योंकि उसका दृष्टी
फल के और लगी थी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मूसा के बारे में क्या लिखा गया है? ये मिस्र देश का धन से, मिस्र देश का भंडार से और फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से मसीह लोगों के साथ में दुख भोगना मेरे लिए उत्तम है। मसीह के कारण निंदित होना मेरे लिए क्या है? उत्तम है। क्योंकि उनका फल है ना, उनका दृष्टि है ना फल पाने की ओर थी। फल कहां पर मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। दृष्टि कहां पर होना चाहिए? स्वर्ग में होना चाहिए। दाऊद के आंख सुंदर थे बोलता है। क्या हमारा आंख सुंदर है? हम लोग का दृष्टि कहां पर है? हम लोग को स्वर्ग देखना है। हालेलुया। स्वर्ग में प्रवेश करना है। ठीक है। और एक अभी दाऊद में क्या क्या गुण देखा हम लोगों ने? एक तो वो सुडौल था, अच्छा रूप का था, ओके। और दूसरा उसके आंख सुंदर थे। हाँ, सुंदर थे यानी विश्वास से भरा हुआ आंख, लक्ष्य से भरा हुआ आंख, और स्वर्ग में स्वर्ग को देखने वाला आंख। और क्या है? कुछ भी जरूरत हो प्रभु को ही देखने वाला आंख। हालेलुया। वो आंख दाऊद को था। और एक है ना, दाऊद में सबसे अच्छा गुण क्या है बोलो तो? ध्यान से सुनो, आप सबको पता है। सब लोग कहेंगे एक बार हालेलुया, हालेलुया। गोलियत से मैं लड़ने के लिए जाऊंगा करके बोलता है। तो गोलियत को मारने के लिए क्या यूज किया? सब लोग बोलो। गोफान। ओके, गोफान में पत्थर रखकर घुमा घुमा के मारा। ओके। अभी दाऊद को पता था मेरा परमेश्वर मुझे फेल नहीं करेगा, विश्वास था। अभी दाऊद बालक था। अभी वो गोफान घुमा घुमा कर मारते वक्त वो बराबर कहां पर लगना था उनको? उसको गोलियत को माथे पे बराबर लगने का था। क्योंकि पूरी तरह से वो कवर्ड है, वही जगह है, आंख और माथा जो है ना खाली है, बराबर वहीं पर लगने का था। अगर नहीं लगा, अगर मिस हुआ तो क्या होगा? गोलियत छोड़ेगा? तो दाऊद प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के लिए, अपने लोगों के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया कि जान देने के लिए भी तैयार हो गए। ये मन, ये गुण, ये स्वभाव परमेश्वर ने दाऊद में देखा है। इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया? राजा बनाया। राजा कैसा है बोलो तो? अपना लोगों के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। पर है ना, ऐसा नहीं कि अपना सेफ्टी के लिए लोगों का जान है ना खतरे में डाल दे। प्रेज द लॉर्ड। ये गुण, ये स्वभाव हमारे में होना चाहिए। क्या स्वभाव होना चाहिए? हम लोग है ना प्रभु का नाम के लिए, सेवकाई के लिए कितना भी रिस्क उठाने के लिए हम लोग तैयार रहना चाहिए। यीशु मसीह का चेला कौन है बोलो तो? जो है ना अपने आप को त्याग देता है, वो ही यीशु मसीह का चेला होता है। हम लोग है ना यीशु मसीह का चेला के तरह हम लोग है ना सब बातों में रिस्क लेना है। बहुत सारा लोग रिस्क लिए, उसी लिए अभी उतना अभी मैं आपको देखो, यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया, ओके। हमारा उद्धार हुआ कि नहीं? यीशु मसीह के सारे चेलों ने अपना लाइफ रिस्क में रखकर अपना जान दे दिया, इसीलिए बहुत सारा लोगों का उद्धार हुआ कि नहीं? एक अंकल है, मैं अंकल को क्या बोला, अंकल इधर बाहर है ना एक जगह में प्रेयर को रखेंगे, अच्छा रहेगा, और नए नए लोग आएंगे बोला तो। अरे पास्टर ये सब क्या जरूरत है, अपने घर में रखो ना प्रेयर, ये सब क्या सर दर्द है, क्यों ये सब रिस्क लेने का, ये सब फिर मगजमारी, कोई भी झगड़ा करने के लिए आए, ये सब क्या है करके बोला। ये कुछ 2-3 साल पहले का बात है, ओके। मुझको मन में ऐसा सोच आया, अगर ये अंकल जैसा सोचता है वैसे ही मिशनरीज लोग सोचे होते तो हमारे पास सुसमाचार आता था क्या? विलियम कैरी ऐसा सोचता तो आज हमारे पास है ना बाइबल नहीं रहता था। वहां का वातावरण, वहां का क्लाइमेट अलग है। साल में कुछ 15 दिन या 30 दिन है ना वहां पर गर्मी होता है। उधर ही छोड़ा, अपने इंडिया में ऊटी में जाओ, ऊटी में साल में ना कुछ 15 दिन ही थोड़ा अपने को गर्मी दिखेगा, बाकी समय में फुल ठंडा वहां पर। वैसा वातावरण
छोड़कर यहाँ पर आना, अपना लाइफ रिस्क में रखना, उनका बीवी बच्चों सब लोगों ने खोया, उनका बीवी पागल हो गई थी, ठीक है, तो भी है ना बहुत सारा लैंग्वेजेस में बाइबल को उन्होंने लिखकर अपना भारत देश को दिया है। अडोनी राम जडसन बोलकर है ना एक मिशनरी थे, वो है ना अमेरिका में उनका जन्म हुआ था, वो है ना एक नास्तिक परिवार क्रिश्चियन परिवार का था, पर है ना उनका एक दोस्त था कॉलेज में, वो दोस्त के द्वारा उसके बातों को सुनकर वो है ना नास्तिक हो गया था बोलता है। उसका दोस्त है ना नास्तिक लोगों के बारे में उनका क्या टीचिंग है बोलो, कोई परमेश्वर नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, जानवर लोग कैसे हैं हम लोग भी वैसे ही है, किसी पर भी वो लोग है ना विश्वास नहीं करते। वैसा ये भी सच है ना, ये क्या है, सब जो कुछ भी लिखा है सब धोखा है लगता है, ऐसा सोचकर वो भी नास्तिक रूल्स को फॉलो करता था, वो भी है ना एथिस्ट बन गया था। तो बहुत साल कॉलेज होने के बाद बहुत साल है ना एक जगह पे काम करता था, तो वहां से ना अपना घर पे लौट कर जाते वक्त है ना रात ज्यादा हुआ बोलकर एक लॉज में ना वो स्टे कर रहा था। तो एक लॉज के बाजू में ना एक व्यक्ति है ना रो रहा है, बहुत दुख से आहे भर भर कर वो रो रहा है, ठीक है, बहुत परेशान हुआ है, जैसे कि आखिरी सांस में एक व्यक्ति रहता है ना, मरने वाला व्यक्ति जैसे कि आवाज करता है वो कर रहा था। तो लॉज में ना वो व्यक्ति ने पूछा कि कौन है बाजू में, क्या है, बोला तो बोला कि उसका नाम है ना फलाना फलाना कुछ जेम्स कुछ नाम है उनका फ्रेंड का नाम, ओके, तो ये है करके बोला, अरे ये तो मेरा दोस्त है, जाकर देखा तो वो मरने की स्थिति में है। तब जाके उनके मन में आया कि अरे इसने मुझको, इसी के वजह से मैं नास्तिक बन गया। अब ये नास्तिक रूल्स को फॉलो कर कर ये परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, अब ये मर जाएगा, ये मरने के बाद फिर इसका आत्मा तो नाश हो जाएगा, इसका जिंदगी क्या हो गया, ये फुल लाइफ दीर्घायु नहीं जी रहा है, पर ये आधा ही जिंदगी है इसका खत्म हो रहा है, क्या हो गया बोलकर है ना उसका सोच बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा सोचने लगा। इसी के तरह अगर मैं भी मर गया, देखो वो है ना चंगाई के द्वारा, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उद्धार में नहीं आया, वो है ना अपने आप में ना सोचने लगा, जांचने लगा, अगर मैं भी मर गया तो फिर मेरा क्या होगा, जिंदगी यही है क्या बोलकर है ना फिर से ना वो अपने आप में सोचकर, उनका माँ बाप लोग क्रिश्चियंस लोग थे, हमेशा इसको सिखाते थे, प्रार्थना करते थे, तो उनके बातों को याद करने लगा, फिर से बाइबल पढ़ने लगा, और फिर से ना प्रभु के विश्वास में आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु पर फिर से विश्वास करने लगा, अच्छा विश्वासी बना। प्रभु ने ना उनको दर्शन दिया सेवकाई के लिए, प्रभु का दर्शन लेकर मुझको ऐसे प्रांत में जाना है जहां पर कोई मसीह लोग नहीं है, जहां पर कोई क्रिश्चियंस नहीं है। ऐसे 18th सेंचुरी में वो क्या हुआ बोलो तो कोलकाता में आया था सेवकाई करने के लिए। तो कोलकाता में ये ब्रिटिश लोग है ना उनको रहने नहीं दिया बोलता है, इसलिए वहां से वो बर्मा में चले गए, अभी जो है म्यांमार बोलते हैं उसको, बर्मा में चले गए। बर्मा में उनको ना वो देश का लैंग्वेज सीखने के लिए भी 6 साल लगा बोलता है। तो 6 साल तक है ना वो वहीं पर रहकर काम करते हुए लोगों को ना जैसा उनको मौका मिलता था वैसा बोलता है। तो उनके साथ में उनका पत्नी को भी लेकर आया था, एक छोटी सी बच्ची, ठीक है। 6 साल में उन्होंने ना सिर्फ एक ही व्यक्ति को कमाया बोलता है, एक ही व्यक्ति उनके पास है ना घर में प्रेयर को आता था बोलता है। तो 6 साल तक वैसे ही कर रहा था। उस समय में ब्रिटेन का और बर्मा का युद्ध शुरू हुआ बोलता है, वॉर शुरू हुआ। तो वो लोगों ने सोचा कि उस युद्ध में ये जो व्यक्ति गोरा है ना, ये जो व्यक्ति है कहाँ का, ये ब्रिटेन का है, वहां का जासूस है बोलकर समझकर इसको ना जेल में डाल दिया। 24 महीना जेल में था। बहुत उनको ना इतना टॉर्चर किए थे ना, उनको उल्टा लटका कर मारते थे बोलता है। सेवा करने वाला आया सेवक को ये जासूस है समझकर 24 महीना जेल में रखकर उनको ना उल्टा लटका कर मारना शुरू किया। उनका बीवी है ना उनको खाना खाने के लिए देती थी बोलता है, यानी जेल में आकर खाना देती थी, वैसा परिस्थिति। बाद में जेल से रिहा होने के बाद ये जासूस नहीं है बोलकर उनको सब नॉलेज पता चलने के बाद उनको छोड़ दिए। तो ये सेवा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बोलकर है ना वो बहुत दुखी हो गया था। जैसे ही जेल से बाहर आया कुछ दिनों में उनका बीवी और उनका बेटी मर गई, पूरा का पूरा स्मैश। और जो विश्वासी इनके द्वारा
प्रभु पर विश्वास किया था, प्रभु के पास आया था, अरे इतना प्रभु के बारे में बोला तो तुझे नहीं बचा सकता है क्या प्रभु बोलकर, वो सोच के वो भी छोड़ दिया। ऐसा सोचकर वो है ना थोड़ा डिप्रेशन होकर जंगल में जाकर रहने लगा, क्या है जिंदगी, किधर भी मौत आता तो अच्छा होता था बोलकर। जंगल में प्रभु ने ना उनको दर्शन दिया, तू बर्मा में वापस जा, बर्मा में ही तू सेवकाई कर बोलकर है ना, वो प्रभु का आवाज को सुनकर फिर से बर्मा में आकर फिर से ना जहां कहीं भी उनको मौका मिलता था प्रभु के बारे में बोलना शुरू हुआ। उन्हीं के दिनों में हजारों लोग प्रभु पर विश्वास किए, हजारों लोग बपतिस्मा लिए। उन दिनों में बर्मा में एक भी क्रिश्चियन नहीं था बोलता है, एक भी विश्वासी नहीं था। और हम लोग देखते हैं कि अभी के दिनों में बर्मा प्रांत में, वो देश में लगभग है ना 10% क्रिश्चियनिटी है बोलता है। कुछ स्टेट्स में 85% क्रिश्चियनिटी है बोलता है। लाखों लोग यानी वहां का आबादी 5 करोड़ है समझो, 5 करोड़ में 50 लाख तक ओके क्रिश्चियंस लोग है बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति अपना जान देने के लिए तैयार हुआ, एक व्यक्ति अपना परिवार को खोया, एक व्यक्ति जेल में गया, मार खाया, वो व्यक्ति का बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ। उनका तबीयत पूरा खराब हो गया तो उनको वापस अपने देश में चले जाओ बाबा अमेरिका बोलकर जहाज चढ़ाया था, जहाज में वो मर गया और उनका बॉडी को वहां तक लेकर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत दिन लगता है ना, उनको समुद्र में उनका बॉडी फेंक दिया बोलता है। ऐसा किया पर उनका बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ, उनका बलिदान एक बीज बन गया जो है ना आज बहुत बड़ा वृक्ष में बदल गया है, बहुत सारा फलों को, आत्मिक फसल को काट रहा है वहां पर। हालेलुया। आप गूगल में सर्च करो क्रिश्चियनिटी इन म्यांमार बर्मा बोलकर, 10% क्रिश्चियनिटी बोलो तो कम नहीं हुआ। अपना देश में ना 2% है क्रिश्चियनिटी, पर वहां पर 10% है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति का सैक्रिफाइस, दाऊद रिस्क लेने के लिए तैयार हुआ, अपना जान देने के लिए भी परवाह नहीं किया। अरे अपना लोग किसी को भी बोलो, पैम्पलेट दो बोलो तो उस बात के लिए शर्माते, किसी को भी बोलकर प्रभु के पास लेकर आने के लिए शर्माते, बाकी दूसरा कुछ भी रहेगा वो विषय में नहीं शर्माएंगे, पर प्रभु के बारे में बोलने के लिए शर्माते। ये बहुत अपमानित बात है, ये बहुत लज्जा की बात है, ये सही बात नहीं है। प्रभु ने इतना भलाई को किया, उद्धार दिया, इतना उपकार को परमेश्वर ने किया, उसके बदले में हम लोग प्रभु के बारे में नहीं बोलना, ये कितना अन्याय और कितना नाइंसाफी है, ये समझना चाहिए थोड़ा।